किसी को डाउट है कि यहाँ पे कि वेदांत में क्या है? कुछ भी नहीं है वेदांता में। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्मा, ठीक है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। ओके, और अध्यासा, अध्यासा में क्या है? जो अज्ञानता की वजह से हमारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा रहता है वो हम रियलिटी नहीं देख पाते। एक्चुअली रियल क्या है? हमारी आत्मा रियल है, ठीक है। आत्मा ही अजर अजर और अमर है, ठीक है। हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, आत्मा पे ध्यान देना चाहिए, हमारे सोल पे अंदर। पर हम क्या देखते हैं? हम बाहर की खूबसूरती देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि अभी जन्म हुआ और कोई मर गया तो हम रोते हैं, कोई जन्म लिया तो हम खुश होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें कोई खुशी मनानी नहीं चाहिए, और कोई जा रहा है तो हमें रोना नहीं चाहिए। वो ये तो हम करते हैं, बट रियलिटी क्या है? हमारी आत्मा है, कि ये आत्मा ये आई है तो ये आत्मा अमर है। ये बॉडी है सिर्फ जो आ रही है और जा रही है, ऐसे समथिंग Body लाइक is दिस। like a, yeah, body is like a cloth which will change into यस, other clothes. इट विल मुझे तब चेंज, मिलता है। यस। हाँ, ठीक है। तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं उसमें, उससे कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। नेक्स्ट है न्याय। न्याय क्या है? न्याय में एक साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच है पूरा का पूरा, ठीक है। सेज गौतमा उसके फाउंडर थे। कौन थे न्याय के फाउंडर? गौतमा। गॉट इट? न्याय स्कूल बैंक अपॉन वेरियस प्रमाणास, बहुत सारे प्रमाणास मानता है न्याय। हियर द नॉलेज कम फ्रॉम, कौन कौन से मानता है? परसेप्शन। परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। देखना, प्रत्यक्ष। देखना, तो ये कौन सा प्रमाण मानता है? न्याय कौन से प्रमाण मानता है? प्रत्यक्ष को मानता है। इन्फरेंस, इन्फरेंस किसको बोलते हैं? अनुमान, अनुमान। अनुमान। उपमान, उपमान शब्द, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? उपमान। वाओ, मेरे को और ये याद उपमान। ही लिखा हुआ है। उपमान। वर्बल अभाव को क्या बोलते हैं? शब्द। टेस्टिमनी। ठीक है, ठीक है, हाँ शब्द। तो ये कितने को मान रहा है? ये इतने को मार रहा है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया, और अभाव को मान रहा है। अभाव, इसमें ये याद रखना कि न्याय में अभाव वर्ड यूज किया गया है। किसकी जगह पे? अनुपलब्धि की जगह पर अभाव वर्ड की बात की गई है। किसके अंदर? न्याय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाएगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सा प्रमाण न्याय मानता है। उसमें एक अभाव भी दे देंगे वो लोग। अभाव वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि अभाव का मतलब क्या है? अनुपलब्धि ही होगा। अभाव भी हिंदी में वही होता है ना, वर्ड वही है ना, मतलब उसका अनुपलब्धि का जो शब्द का की जगह मतलब यही है अभाव का भी, पर इन्होंने अनुपलब्धि यूज नहीं किया, न्याय वालों ने उसकी जगह अभाव वर्ड यूज किया है। ये बात समझ में आई क्या? यस। यस ठीक मैम। है, तो ये 5 को मान रहा है। किस किस को मान रहा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अभाव। ये 5 प्रमाण को कौन मानता है? न्याय मानता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? यस मैम। जी मैम। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था। नींद मत लो, जमाइया मत मारो अपनी, होश में आ जाओ। नेक्स्ट है वैशेषिक। वैशेषिक के कौन थे फाउंडर? कणाद, महर्षि ऋषि कणाद। कणाद। ओके, ये 2 को मानता है। किस किस को? प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। ये दो दो प्रमाणों को मानता है। कौन सा? प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय किस किस को मानता था? 4 को मानता था। प्रत्यक्ष, उपमान, उपमान, अनुमान, अनुमान, शब्द, अभाव। शब्द और अभाव। अभाव अभाव अनुभूति के उस पे था। जगह पे, हाँ, मतलब उसका वही है, और अनुपलब्धि है वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ू? यस। ये वेदांत के प्रमाण। वेदांत के क्या प्रमाण? वेदांत के नहीं दिए इधर। चलो जितना दिया उतना तो पढ़े पहले। सांख्य, सांख्य ने किस किस का दिया है? सांख्य क्या है? ओल्डेस्ट फिलोसफी है, और उस वो किसने बनाया, किसने लिखा है उसके बारे में? कपिल ने, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने। ये किस किस को मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम शब्द, मीन शब्द। हाँ, इन 3 को मानता है ये। ठीक है, मोक्षा इज द, जैसे निर्वाणा वर्ड होता है वैसे ही मोक्षा है। तो सांख्य में मोक्षा इज सेम एज निर्वाणा इन बुद्धिज्म। मतलब सांख्य में इस वर्ड, इसको मोक्षा कहा गया है, और बुद्धिज्म में
इसको निर्वाणा कहा गया है। किसको? मोक्षा को निर्वाणा कहा गया है। ये याद रखना, पूछ सकते हैं बताओ बुद्धिज्म में मोक्षा का क्या बोला गया है, मोक्षा को क्या बोला गया है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि निर्वाणा कहा है। मोक्ष को बुद्धिज्म में निर्वाणा कहा है, ठीक है, और सांख्य में मोक्षा ही कहा है। आई बात समझ में? यस मैम। साम्यावस्था किसको बोलते हैं? कौन सी अवस्था? साम्यावस्था। समअवस्था, मैम, प्रकृति और पुरुष का जो Equilibrium. अवस्था होती है उसको साम्य अवस्था। है ना, बैलेंस जो स्टेज रहती है, ठीक है, सामान्य या संतुलन की स्थिति, ऐसे एक वर्ड आ जाता है ये। और ये पूछ लेते हैं कि ये वर्ड किसमें है, किसमें बोला गया है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि सांख्य में बोला गया है साम्यावस्था की बात, ठीक है। साम्यावस्था को क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति जो होती है, ठीक है, वो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, साम्यावस्था। इधर किसी को डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ती हूँ। इतना कुछ टफ चीज नहीं है ये। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, तो न्याय में कितने थे? न्याय में 4 थे। ये 4 पे अटकी हुई है किरण, बार बार 4 बोल रही है, और हर बच्चा इसको पांच पांच सॉरी 5। अभाव लास्ट है। हाँ ठीक है 5। वैशेषिक में कितने थे? 3 दो 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 2। प्रत्यक्ष कौन अनुमान कौन सा? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुमान। अनुमान सांख्य में कितने थे? है मतलब 3। 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 3 चलो 5 3 ठीक है। मीमांसा। Mimamsa philosophy asserts that all knowledge excepting the action of remembering or memory is the valid itself. मीमांसा बोलता है कि आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी रिमेम्बरिंग पावर है, जो आपने अपनी आंखों से देखकर आपकी वो मेमोरी बनी है, वो ही एक खुद में ट्रूथ है। आपको किसी और सच की या आपको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस चीज को फील किया है, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो अल्टीमेट ट्रूथ वही है, ऐसा मीमांसा कहता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ रिमेम्बरिंग या फिर स्मृति और मेमोरी इज वैलिड इन इटसेल्फ, वही सच होता है, वही ट्रुथ होता है, वही वैलिड होता है खुद में। क्यों? क्योंकि आपने उसको सामने से एक्सपीरियंस किया है उस चीज को, ठीक है। फॉर इट सेल्फ सर्टिफाइड्स इट्स ओन ट्रूथ, वो अपना खुद का सच बताता है। आपको अपनी मेमोरी को प्रूफ करने के लिए कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा मीमांसा बोल रहा है। एंड नीदर डिपेंड ऑन एनी अदर एक्सट्रेनियस कंडीशन नॉर ऑन एनी अदर नॉलेज फॉर इट्स वैलिडिटी। आपको आपकी मेमोरी ने जो एक्सपीरियंस किया है उसको वैलिड प्रूफ कराने के लिए कोई और नॉलेज की या कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? मीमांसा बोल रहा है ऐसा, कि आपकी जो मेमोरी है वही है अल्टीमेट ट्रूथ, है ना। आपने जो चीज एक्सपीरियंस की है वही तो अल्टीमेट ट्रूथ है। क्या आपको उसको प्रूफ करने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत है क्या? आपको, आपने एक बार वो चीज को देखा है अपनी मेमोरी में, आपने एक्सपीरियंस किया, वो आपकी स्टोर हो गया अंदर, ठीक है, तो पर वो आपने खुद से देखा है ना सामने से, तो वही ट्रूथ है। आपको उस चीज को प्रूफ करने के लिए कोई और नॉलेज की या कोई और चीज की जरूरत नहीं है, कोई और बाहरी चीज की जरूरत नहीं है कि आप उसको प्रूफ करो कि वो सच है या झूठ, क्योंकि वो चीज आपकी खुद की मेमोरी है, आपकी खुद के एक्सपीरियंस से वो चीज बनी है, तो वही अल्टीमेट ट्रूथ है, ऐसा मीमांसा बोल रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है? तो इसमें क्या बोला है? स्वतन प्रमाण्या, स्वतन खुद से जो प्रमाण कर लिया हमने, खुद से, स्वतन, अपने आप से, स्वयं से किया। स्वतः है बोलते हैं ना, स्वतः है। मेरे को पता नहीं है, सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो। हाँ, नहीं, स्वतः वो बोला आपने एक्चुअली एन लिखा हुआ ना, इसलिए आपने वैसा ही बोला, लेकिन स्वतः है बोलते हैं इसको। ओके ओके, स्वतः, स्वतः ठीक है और परतः है प्रमाण। ओके। तो क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो। स्वतः आपको वही मतलब सेल्फ, अपन जो अपना जो है वही, हमको किसी और की जरूरत नहीं प्रमाण के लिए। हम हमारा खुद का जो है सेल्फ, वही हमारा प्रमाण है, हम ही प्रूव करेंगे उसको, आउटसाइड कोई प्रूव नहीं करेगा ऐसा। ओके, आई बात समझ में सभी को? ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज सब्जेक्टिव, वी कैन से इन दिस। राइट, स्मृति सिर्फ एक ही प्रमाण स्वतः स्वतः, हाँ, खुद का प्रमाण को मानती है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझेगा।
अब बुद्धिस्ट ये क्या है, इसको हेटेरोडॉक्स बोला जाता है। क्यों क्यों हेटेरोडॉक्स बोला जाता है इसको? क्योंकि वेद को नहीं मानता है। ये वेदांत हेटेरो है, को ये क्योंकि दोनों वेदांत को नहीं मानता है ये। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरोडॉक्स का मतलब, हेटेरोडॉक्स का मतलब है कि वो दोनों है, वो मानता भी है और नहीं भी मानता, इसलिए उसको हेटेरोडॉक्स बोला गया है। ठीक है, वो बीच में है। वो बुद्धिज्म में क्या बोला गया है, वो दोनों, कुछ चीजें वेदों की भी मानता है और वो कुछ चीजें वेदों के अगेंस्ट भी है। क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए उसको हेटेरोडॉक्स बोला गया है। ठीक है, डालते उसको नास्तिक में ही है, पर क्योंकि वो कुछ चीजों को मानता है, ठीक है, और कुछ चीजों का नहीं मानता है, वो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए उसको हेटेरोडॉक्स बोल दिया गया। तो बुद्धिज्म इज सेंटर्ड अपॉन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। ये बात तो हम जानते हैं, गौतम बुद्धा की टीचिंग है इसमें पूरी। बुद्धिज्म में मेन गोल इज टू गेन एनलाइटमेंट। ठीक है, पूरा जो मेन गोल था बुद्धिज्म का यही था कि निर्वाणा को प्राप्त करना। निर्वाणा मतलब, निर्वाणा मतलब बोलो। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष 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 कहाँ मोक्ष पर यूज किया गया? मोक्ष वर्ड कहाँ यूज किया गया? सांख्य दर्शन में। सांख्य में। और निर्वाणा कहाँ यूज किया है? बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट बुद्धिज्म में बौद्ध ये याद दर्शन। रखना। और ठीक है, जैनिज्म में भी यूज किया है। हाँ वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमाण कौन कौन से माने इसने? प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो माने हैं। और अनुपलब्धि भी मानी है, पर अनुपलब्धि वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, इन्होंने यूज किया है अपोहा। एक और जगह अनुपलब्धि था, पर उसकी जगह कुछ और वर्ड यूज किया गया था, तो वो वाला मेरे को दर्शन का भी नाम बताओ, और क्या नाम था वो? अभाव अभाव, न्याय अभाव यूज किया गया था। अभाव हाँ, न्याय में। न्याय में किया गया था क्या? यस और मैम। इसका भी मतलब यही था, अनुपलब्धि ही था। तो बुद्धिज्म में प्रत्यक्ष, अनुमान और अपोहा को माना जाता है। अपोहा का भी मतलब क्या है? अनुपलब्धि ही है। ठीक है, अब ये प्रत्यत्य समुत्पाद कौन समझाएगा? किसी को पता है प्रत्यत्य समुत्पाद क्या होता है? कार्य कारण वाला ही होता है ना ये, मतलब जो से हाँ, इसकी चेन होती है पूरी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। चेन है जिसमें मतलब कि पहले में ईगो, अविद्या है फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट अविद्या, फिर मन, संस्कार, फिर वो नहीं नहीं, इतना वेदना डीप में ही जाना ही नहीं, अरे इतना डीप में नहीं जाना, बहुत अच्छा ठीक। ज्यादा। हमें सिर्फ इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब ये है कि हर एक धर्म या हर एक फिनोमिना दूसरे धर्म की वजह से आया है। दैट्स इट, खत्म, कहानी ओवर। ठीक है, प्रत्यत्य समुत्पाद का मतलब है कोई भी एक चीज अगर हो रही है, धर्म ले लो या फिर फिनोमिना ले लो, तो कोई भी एक चीज हो रही है उसका कारण कोई और चीज से है। ठीक है, हर एक धर्म दूसरे धर्म की वजह से आया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यत्य समुत्पाद। ये किसके अंदर आता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रत्यत्य समुत्पाद किसके अंदर बोला गया है? तो बुद्धिज्म के अंदर बोला गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इधर तक सबको क्लियर है? कोई और डाउट किसी को यहाँ पे तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ती हूँ। कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। बोलो बच्चों। मैम क्लियर। नहीं, चलो। जैनिज्म, जैनिज्म इज ए रिलीजियस ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, रिलीजन ऑफ सेल्फ हेल्प। देयर आर नो गॉड और स्पिरिचुअल बीइंग्स दैट विल हेल्प ह्यूमन बीइंग्स। कोई भगवान नहीं है आपकी मदद करने के लिए, आपको अपना काम खुद से करना पड़ेगा। आपको खुद से अपनी मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो करना है खुद से करना है, कोई नहीं आपके ऊपर, कोई भगवान नहीं है, ऐसा कहता है जैनिज्म। ठीक है, हम जैसे भगवान पे छोड़ देते ना, ये भगवान पे छोड़ दो यार, जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा इनमें नहीं माना। मैम एक थोड़ा करेक्शन बोलती हूँ, भगवान तो मानते हैं लेकिन वो भगवान को करता हरता नहीं मानते हैं, इसलिए वो नहीं बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प। भगवान तो ओके, है, महावीर महावीर तो है ना, भगवान तो है,
तीर्थंकर बोलते हैं उनको, लेकिन वो उनको कर्ता हर्ता नहीं मानते। सो एवरीबडी इज, मतलब कर्म थियरी बहुत स्ट्रांग है जैनिज्म में, कर्म के आधार पर सबको अपना अपना फल मिलता है वैसा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो क्या कर्ता धर्ता आप खुद हो, अपने कर्ता धर्ता, ठीक है। तो इधर 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म क्या है? 3 ज्वेल्स आर राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। हमने 3 क्या है वो? सम्यक 3 सम्यक ज्ञान, हम्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, क्या था? सम्यक चरित्र, सम्यक सम्यक वाक। चरित्र। ज्ञान, हाँ। चरित्र और वाक मैम। ये सम्यक। ज्ञान तो ये हो गया नॉलेज। कंडक्ट क्या है? चरित्र, सम्यक कंडक्ट इज चरित्र, चरित्र और सम्यक दर्शन। बिलीफ, बिलीफ इज बिलीफ दर्शन। दर्शन, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये 3 ज्वेल्स हैं इसके। ज्वेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? 3 त्रिपटक है क्या? क्या था? त्रिरत्न, त्रिरत्न। पटक तो कुछ और था, राइट? वो ये उसमें रत्न है। आएगा, बुद्धिज्म में आएगा, वो बुद्धिज्म में है, 3 पिटारा। बुद्धिज्म। हाँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट लिख दिया है फिर भी। द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ जैन लिविंग इज नॉन वायलेंस। ये अहिंसा में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं, बताओ अहिंसा में कौन बिलीव करता है? तो जैनिज्म, ठीक है। इतना ही है इसमें। आगे जैनिज्म में अब अनेकांतवाद की बात की गई है। किसी को पता है अनेकांतवाद क्या है? यस मैम, मतलब सबका व्यू पॉइंट सही है। जैसे वो लोग एग्जांपल देते हैं कि हाथी है और 6 सपोज लोग हैं जिनके आंख पर पट्टी बांध ली है, तो किसी ने उसकी पैर को छुआ तो उसको लगा कि अरे ये तो ट्रंक जैसा है हाथी। किसी ने उसकी पूंछ को छुआ तो बोला अरे ये तो झाड़ू जैसा है। तो सबकी बात सही है, कोई गलत नहीं है। सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सब उसको पहचाना ना, हाथी को टच किया और उनको लगा कि ये तो ये है, ये तो ये है। तो सब, सो यू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी व्यू पॉइंट। ऐसे मैं ही सही हूँ ये नहीं होता है उसमें। तो अनेकांतवाद का मतलब होता है दैट ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज द कंप्लीट ट्रूथ। मतलब एक सत्य या एक रियलिटी को डिफाइन करने के लिए कई पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट या एक चीज को या सत्य को समझा नहीं जा सकता। सिर्फ एक पॉइंट से, एक नजरिए से आप कंप्लीट ट्रूथ को नहीं समझ सकते, ठीक है। सबका अपना एक अलग नजरिया है, सबका अपना एक अलग अलग सत्य है, एक अलग रियलिटी है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज को समझने के लिए एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत चीजें होती हैं कि हम किसी की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये किया, पर वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, एक बंदे की बात को सुन के हम उस पर यकीन कर लेते हैं, ये हमारी गलती है। पर अगर कोई बंदा किसी के साथ बुरा हुआ है, वो ऐसा बता रहा है मेरे साथ बुरा हुआ है, तो वो एक ही व्यू पॉइंट है। सिर्फ एक उसी व्यू पॉइंट को सुनकर हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी बात सही है या गलत, ठीक है। हमें कंप्लीट ट्रुथ को जानना जरूरी है। और वो कैसे पता चलेगा? डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट के तरीके से हमें पता चलेगा। अलग अलग नजरिए को जब हम देखेंगे तब हमें कंप्लीट ट्रूथ के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ, एकदम वो बात नहीं है। जैसे किसी के साथ कुछ हुआ है और उसने आपको आके बोला देखना यार मेरे साथ ऐसा हुआ, और हम कैसे बोलते हैं अरे शिट तेरे साथ ऐसा हुआ। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो उसका नजरिया हो देखने का, एक्चुअली उसके साथ बुरा हुआ नहीं है। बट जब हम दूसरे बंदों के साथ पूछेंगे जो उसके सराउंडिंग में होंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, जब हम 4-5 लोगों से पूछते हैं तब हमें कंप्लीट ट्रूथ का पता चलता है कि अच्छा असलियत ये है, ये तो इसका नजरिया था, इसको लग रहा है इसके साथ ऐसा बुरा हुआ है, पर एक्चुअली इसके साथ ही नहीं हुआ है, ये किसी और के साथ हुआ है, ये तो खुद ही बुरा कर रहा था, समथिंग ऐसा। तो एक व्यू पॉइंट से हम कभी भी कंप्लीट सच्चाई के बारे में नहीं जान सकते। हमें हर एक अलग अलग पॉइंट व्यू से, अलग अलग नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। तो ये है अनेकांतवाद। आई बात समझ में? आगे बढ़ू या दोबारा बोलना है इसको? बच्चों बोलो यार। मैम दोबारा बोल दीजिए। हाँ, चिंगल, रश्मि, अमीशा, आंचल, अरुणा, दिव्यानी, किरण, निहारिका, रुचि, जगह है ना सारे?
Yes, हाँ yes, Yes, ma'am. yes. Anikantvad is like not to, no need to do this blind trust on one particular point of view. हाँ, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, पर यही बोला गया है कि कोई भी एक सत्य को ना आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। आपको एक सत्य जानना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पता होने चाहिए। ठीक है। स्यादवाद, स्यादवाद क्या बोल रहा है? रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। जो रियलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नो सिंगल प्रपोजिशन कैन एक्सप्रेस द नेचर ऑफ रियलिटी फुल्ली। कोई एक सिंगल स्टेटमेंट, प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ही होता है। एक सिंगल स्टेटमेंट कभी भी एक रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रियलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना ही बोल रहा है स्यादवाद में। मैम स्यादवाद और नए जो है ना वो अनेकांतवाद के ही पूरक हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, राइट? अनेकांतवाद में से ही ये आए हुए हैं ऐसा। अनेकांतवाद में ये बोल रहा है, पॉइंट पकड़ो इनके, इनके ना पॉइंट पकड़ने जरूरी है वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। पॉइंट इनके ये पकड़ो। अनेकांतवाद में बोल रहा है कि सत्य जो है वो कभी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है। ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट सच्चाई को नहीं पकड़ सकते। आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने चाहिए, डिफरेंट रियलिटी। अलग, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है, सबकी अलग रियलिटी है, सबके अलग अलग होते हैं। अनेकांतवाद वो ये बोल रहा है। स्यादवाद ये बोल रहा है क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लेंगे तब आपको एकदम उस लाइन को पकड़ना पड़ेगा, उसके पॉइंट को पकड़ के बताना पड़ेगा वो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, क्या है। तो हम क्या पकड़ेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लेंगे। किसका? अनेकांतवाद का। स्यादवाद का हम पकड़ लेंगे कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उस रियलिटी को, उस सच्चाई को आप एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली समझा नहीं सकते किसी को। आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लग जाएंगे, ऐसा समझ लो। आप एक स्टेटमेंट में एक सच्चाई को नहीं बता सकते। ये बोल रहा है स्यादवाद। ठीक है, आगे न्यादवाद। न्यादवाद क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट हैज इन्फिनिटी एस्पेक्ट्स टू, but when we describe an object in practice we speak of only relevant aspect and ignore the irrelevant one। ये न्यादवाद क्या बोल रहे हैं कि किसी रियलिटी को जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर पॉइंट होते हैं ना, बड़े बड़े पॉइंट, हम उन्हीं पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, और जो बाकी के जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये बोल रहा है न्यादवाद में। आई बात समझ में? यस मैम। किसी भी रियलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं ना, कोई भी चीज है अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसके मेजर पॉइंट को पकड़ लेंगे। बड़े बड़ी जो चीज होंगे उसको पकड़ लेंगे। जो छोटी छोटी चीजें होंगी ना, माइनर चीजें, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है न्यादवाद में। इधर तक किसी को कोई डाउट है? मैम ये बात तो स्यादवाद में बोली गई रियलिटी के बारे में। देखो रियलिटी तो तीनों बोल रहे हैं, सच्चाई, ट्रूथ, रियलिटी तो तीनों बोल रहे हैं। देखोगे तो वर्ड्स को अगर आप ऐसे करोगे एकदम मतलब कॉमन में लेके जाओगे तो तीनों की बात आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर लोगे। बट हमें लॉजिकल रीजनिंग है, हमें योगा नहीं पढ़ना, इसलिए ज्यादा डीप में मत जाओ। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो कि एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि यहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, किसी के ऑब्जेक्ट, वॉइस चली गई मैम, वॉइस नहीं आ रही। फोन आ गया बोलता है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और आप कभी भी एक स्टेटमेंट में, मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी अधूरी आई। इसमें चली गई थी। मैम अभी आई, अधूरी आई। टाइम से नहीं आई। मतलब मैंने जो अभी ये सब बोला वो सब सुनाई नहीं दिया? नहीं वो मैम, लास्ट नहीं, का ही मैम। थोड़ा, लास्ट का ही थोड़ा। हाँ, तो मेजर मतलब वाला जो एक्सप्लेन किया था उसके बाद का नहीं। अच्छा, तो न्यायवाद में क्या बोल रहा है कि मेजर चीजों को हम पकड़ते हैं, माइनर जो छोटी छोटी चीजें होती है हम उनको साइड से इग्नोर कर देते हैं। स्यादवाद ये बोलता है कि रियलिटी को कभी भी एक स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात बोलिए स्यादवाद में। मैं मेन पॉइंट पकड़ने के लिए बोल रही हूँ, बाकी योगा को छोड़ देना है। अनेकांतवाद में क्या बोला गया है कि कभी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बोला है
अनेकांतवाद में कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी एक सच्चाई को नहीं जान सकते, आपको अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू जानने जरूरी है। ये तो बहुत डिफरेंटली मैं समझ पा रही हूँ तीनों के मेन पॉइंट। आप समझ पा रहे हो क्या? यस। अभी आया समझ में कि हमें लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, योगा में नहीं। तीनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? जी मैम। ओके, नेक्स्ट। अपर वर्ग is synonyms of nirvana in Buddhism. बुद्धिज्म में इसको निर्वाणा कहा है, सांख्य में इसको मोक्षा कहा है, और जैनिज्म में इसको अपर वर्ग कहा है। ठीक है, हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, अपर वर्ग, यही लिखते हैं ना? अपवर्ग नहीं, ऐसे नहीं लिखते मैम। तो ये और वर्ग, वर्ग ये सही है ना, ये वाला वर्ग? हाँ, नो 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 नो, नहीं ये वाला? नहीं, ये वह वाला? ग के ऊपर, वह के ग ऊपर। के ऊपर मात्रा एंड र हटा देंगे इसमें से। मैम इट ये इज ना? अपवर्ग, अपवर्ग। यस यस, हाँ ये करेक्ट है, अपर वर्ग। हाँ Yes. हाँ, ये करेक्ट है। तो ये जैनिज्म में इसको अपवर्ग कहा गया है, सांख्य में इसको मोक्षा कहा गया है, बुद्धिज्म में इसको निर्वाणा कहा गया है। बात आ गई समझ में इतनी? आगे बढ़ो। चारवाक और लोकायता, संस्कृत में इसको बोला गया है वर्ल्डली वंस, a philosophical Indian school of materialistic who rejected the notion of an afterworld. इसने कर्मा को रिजेक्ट कर दिया, इसने मोक्षा को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसने सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स है, वेदास है, इमॉर्टलिटी है, वो सब उसने इग्नोर की है। किसने? चारवाक ने। ये बात हम जानते हैं। Of the recognized means of knowledge pramana, the Charvak recognized only and only perception. इसने सिर्फ एक ही प्रमाणा को माना है, वो है परसेप्शन। परसेप्शन को इसने क्या लिखा है? अनुभवा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, प्रत्यक्ष के कितने टाइप पढ़े थे हमने, बताओ? प्रत्यक्ष के टाइप बताओ। अनुभव एंड स्मृति। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान मैम, और वो प्रत्यक्ष का टाइप क्या पढ़ा था हमने? प्रत्यक्ष के अंदर टाइप पढ़े थे ना हमने। एक तो लौकिक अलौकिक भी पढ़ा था ना? लौकिक अलौकिक तो अनुभव स्मृति क्या पढ़ा था? स्मृति, अनुभव और अनुभव। भूल गए? अनुभव और स्मृति पढ़ा नहीं था क्या? प्रत्यक्ष के अंदर क्या क्या होता है? एक तो हम याद करते हैं कि गुलाब जामुन खाया था तो उसको याद करके मुंह में पानी आ रहा है। अनुभव, जो अभी अपनी आंखों के सामने गुलाब जामुन खा रहे, गुलाब जामुन याद आया? यस मैम। गुलाब जामुन बराबर याद आएगा। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि गुलाब जामुन अभी अभी जो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं वो अनुभव है, जो रिमेम्बर करके हम गुलाब जामुन याद कर रहे हैं वो स्मृति है। तो ये किसको मान रहा है? ये परसेप्शन को, मतलब प्रत्यक्ष को कौन सा वाला? अनुभवा वाला मान रहा है। कौन? चारवाक। स्मृति भी नहीं मान रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है कि जो आंख के सामने है एकदम ऑन द स्पॉट, वही रियलिटी है। आई के बात समझ में? यस मैम। The view held by the common people, ऋषि बृहस्पति, करेक्ट है ना ये? Was the founder of चारवाक। बस इतना याद करना है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ रही हूँ। मैम ये क्वेश्चन ज्यादा मैचिंग के लिए आते हैं। मैचिंग के लिए आते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जी मैम। चलो करो भाई मैचिंग। जैनिज्म ये कल पढ़ के मैच करोगे। और अनुपलब्धि। मैम ऑप्शन नंबर 2 है इसका। 2 आंसर है। अच्छा, कैसे बताओ जरा? सियादवाद किसमें बताया गया था? सैदवाद मैम जैनिज्म में है, और अनुपलब्धि
अनुपलब्धि जो है वो बुद्धिज्म में है, सॉरी बुद्धिज्म में नहीं है, नहीं, वेदांत बुद्धिज्म में में है। नहीं है। अनुपलब्धि ये वेद वेदांत में है और वेदांत रुको 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 कंफ्यूज हो रहे हैं ना बुद्धिज्म रुको अनुपलब्धि में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो अपोहा तो याद होगा। अपोहा किस में पढ़ा था अपोहा हमने? बुद्धिज्म में अपोहा है। में अपोहा बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अभाव अभाव न्याय। इसमें भाव न्याय में पढ़ा था मैंने। न्याय में पढ़ा था। तो अनुपलब्धि किसका है? वेदांत का है, याद कर लो अब इससे। वेदांता। वेदांत का अनुपलब्धि है, याद कर लो, ये लिख लो कहीं पे नोट्स में अपने। मैम ठीक। अपोहा का मीन्स भी तो अनुपलब्धि ही है ना। हाँ वही है ना, पर देखो ना इनका गेम यही तो है, इनका गेम यही है कि ये कंफ्यूज वर्ड करेंगे जो बच्चों जिसको इम्पोर्टेंस देता है वो वर्ड उसी में ही जाता है। को, में जाएगा। ठीक है, गेम है इनका, हमारी लाइफ में इसका कोई काम नहीं है, पर इनको हमसे यही करवाना है। ठीक है, याद करो, रट्टा करो। चलो बच्चों।